हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 17 जुलाई। 17 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व सर्प दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये जो है 16 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, प्रत्येक वर्ष विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। और इसमें और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई है। ये जो है 768 हो गई है। ठीक, 768 हो गई है 2019 की तुलना में 2020 में। ठीक, और इसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के बारे में यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के स्तर की तुलना में 2020 में कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 768 मिलियन हो गई, जो विश्व की आबादी के 10% के बराबर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को निम्नलिखित में से किसका निर्यात किया। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को निम्नलिखित में से किसका निर्यात किया है। ये जो है सेब का निर्यात किया है ना। ठीक, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार इंग्लैंड से भारत को सेब का निर्यात किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा। देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित होगा। ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक, देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक, अब महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। अगला पॉइंट है जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरू की है। और अगला पॉइंट है बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। और अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने सगोला महाराष्ट्र से 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। और अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है। और केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। और महिषमाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब महाराष्ट्र की लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा के साथ सीमा बनाता है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, अब महाराष्ट्र की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र इसकी कैपिटल जो है वो मुंबई है। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक, और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी।
महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है और विधान परिषद सीट 78 है। और महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस जो हैं दीपांकर दत्त हैं। और महाराष्ट्र की हाई कोर्ट बॉम्बे में स्थित है। और बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव की संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक। और महाराष्ट्र में 2 झीलें हैं, लोनार झील और बिन्ना झील। और महाराष्ट्र में 4 बांध हैं। एक है कोयना बांध, जो कि महाराष्ट्र की लाइफलाइन बोली जाती है। महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है कोयना बांध को बोला जाता है। मोगला बांध, उज्जैनी बांध। उज्जैनी बांध जो है ये भीवन नदी के ऊपर स्थित है, इसे भीमा बांध भी कहते हैं। और जायकवाड़ी बांध। ठीक। और महाराष्ट्र किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, ये 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गोगुमाला नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, इतना जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021 में कितने मिलियन टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है? कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021 में कितने मिलियन टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है? ये जो है 102.76 मिलियन टन। ठीक। एक कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021 में 102.76 मिलियन टन फलों के उत्पादन का होने का अनुमान है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 15 जुलाई 2021 को किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 15 जुलाई 2021 को किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ये जो है हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। ठीक। हरियाणा के राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? ये जो है इसका मुख्यालय इटली में स्थित है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय जो है इटली में स्थित है। WFP यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, UNWFP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और UNWFP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। ठीक। UNWFPO की स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो रोम में है। ठीक। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। रोम जो है वो इटली की कैपिटल है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने नाउ दैट वी आर हेयर नामक पुस्तक लिखी है? किसने नाउ दैट वी आर हेयर नामक पुस्तक लिखी है? ये जो है अक्षय त्यागी ने लिखी है। ठीक। किसने लिखी है?
तो अक्षय त्यागी ने। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख, हाँ, जितनी बुकें हैं इम्पोर्टेंट उनका जो है हम संकलन किए हैं यहाँ पर, इसे आप देख लीजिएगा एक बार। जैसे रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड, कौशिक बसु पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी, संदीप मिश्र ये फ्रियंसली फीमेल, द ड्यूटी चांद स्टोरी, और आर.बी. रविचंद्रन अनमोलिस इन लॉ एंड जस्टिस, और वैली बाइडेन ओवन का पुस्तक है ग्रोइंग अप बाइडेन, डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा की पुस्तक है जनक सुता सुत शौर्य, और धवल कुलकर्णी की पुस्तक है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेंस, और श्रुति राव और सुशांत सिंह की पुस्तक है इंडिया टू द रेस्क्यू, और वेणु माधव गोविंद और श्रीनाथ राघवन की पुस्तक है द फोर्थ लायन एसीज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी, जयराम रमेश की पुस्तक है द लाइफ ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध, अशोक चक्रवर्ती की पुस्तक है द स्ट्रगल विथ इन ये मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, और क्रिसिस नाइट की पुस्तक है द ग्रेट बिग लायन, संजय बारू और राहुल शर्मा की पुस्तक है अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। ठीक, इतनी सारी पुस्तक हैं और इनके लेखक हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है, ये जो है संयुक्त अरब अमीरात बना है। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में अपना दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है। ठीक, अब इजराइल की बात हुई है तो इजराइल को मैप में देख लेते हैं। ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल जो है वो जेरूशलम है। इजराइल की कैपिटल जेरूशलम है। और इजराइल के जो पड़ोसी देश हैं वो इजिप्ट है, लेबनान है, सीरिया, इराक और जॉर्डन। ठीक, ये सब पड़ोसी देश हैं। और इजराइल की करेंसी जो है इजरायली शेकेल है, और प्रधानमंत्री जो हैं नेफ्ताली बेन्नाट हैं, और प्रेसिडेंट जो हैं स्कॉट मॉरिसन हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की है। जुलाई 2021 में पुरातत्वविदों ने किस राज्य के एक चट्टानी और जंगली कोने में गुफा चित्रों की खोज की है, तो ये जो है हरियाणा राज्य में किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया है, ये जो है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब जो है बनारस रखा गया है। ठीक, स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया 2019 के पूर्व रेल मंत्री जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा के अनुरोध पर शुरू की गई थी, और बीते साल 17 सितंबर 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूर्वोत्तर रेलवे के मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस किए जाने की अनुमति दी थी। ठीक, और बनारस का नाम वाराणसी है, और वाराणसी जो है ये दो नदियों के नाम पर पड़ा है, एक वरुणा और एक असी। ठीक, वरुणा और असी के नाम पर जो है बनारस का नाम वाराणसी पड़ा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया। हाल ही में किस 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया है, ये जो है सुरेखा सीकरी हैं। ठीक,
ये अभिनेत्री हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता हैं। इन्हें तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पे मत रो, जुबैद, बधाई हो और डेली सोप बालिका बधू में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। वह आखिरी बार नेटफ्लिक्स के एंथोलॉजी घोस्ट स्टोरीज 2020 में जोया अख्तर द्वारा निर्देशित कहानी में नज़र आई थी। ठीक, ये सब इनकी जो है फिल्में हैं, इसमें ये काम कर चुकी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये जो है वाराणसी में किया गया है। ठीक, वाराणसी में जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा तथा शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। इसका नाम रुद्राक्ष इसलिए रखा गया क्योंकि इसके केंद्र में 108 रुद्राक्ष, इसकी छत शिवलिंग के आकार की है। ठीक, और इसमें एक नियमित प्रवेश द्वार, एक सेवा प्रवेश द्वार और एक अलग VIP प्रवेश द्वार है, जो इसे सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। और इस कन्वेंशन सेंटर को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से बनाया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है? हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज ATM खोला गया है? ये जो है गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक, गुरुग्राम में हरियाणा के जो है अनाज का पहला ATM खोला गया है। और सरकारी राशन वितरण प्रणाली में होने वाली धांधली की शिकायतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम के फारूख नगर में बैंक ATM की तर्ज पर एक ग्रेन ATM की शुरुआत की गई है। और यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। इस ATM का नाम अन्नपूर्ति है तथा इसे भारत में ही बनाया गया है। यह देश का पहला ऐसा ग्रेन ATM है जिससे राशन डिपो पर जाकर कोई भी कार्ड धारक अपने आधार कार्ड या राशन कार्ड की डिटेल दर्ज कर इस मशीन से राशन डिपो पर मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक, अगर आपको राशन लेना है तो आप इसमें जाकर अपना आधार कार्ड और जो है राशन कार्ड दर्ज कीजिए और यहाँ पर फिंगरप्रिंट की भी सुविधा है, तो आप जो है राशन ले सकते हैं। ठीक, इससे जो है जो कोटेदार लोग धांधली करते थे राशन देने में, जैसे 5 किलो राशन मिलना है तो उसमें से 4.5 किलो ही राशन मिलता था, आधे किलो राशन गायब कर देते थे। ठीक, तो अब इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो है 5 किलो चाहिए जिस व्यक्ति को तो 5 किलो मिलेगा ही। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है? ये जो है आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक, आंध्र प्रदेश राज्य ने OBC के लिए थोड़ी राहत दी है। और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश और नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 15 जुलाई 2021 से 10% आरक्षण लागू करना शुरू कर दिया है। ठीक, और आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं और चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी हैं। और पॉपुलेशन जो है 4.94 करोड़ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। हाल ही में शाहरुख खान एवं संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। ये सानिया मिर्ज़ा को। ठीक, टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा को भी दुबई ने गोल्डन वीज़ा जारी किया है। और यह वीज़ा मिलने के बाद सानिया अपने पति पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक के साथ 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं। और दुबई का गोल्डन वीज़ा कुछ खास वर्ग के लोगों को दी जाती है, जिसमें निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल हैं। ठीक, इन लोगों को जो है दुबई जो है गोल्डन वीज़ा जारी करता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये जो है वियतनाम में दिया है। यहाँ पर कोविड की महामारी जो है बढ़ती जा रही है, इसलिए जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा ये कोविड वैक्सीन जो है बनाए जाने के बाद जो है इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है वियतनाम ने। और वियतनाम के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल हनोई है, करेंसी वियतनामीज डोंग है और पॉपुलेशन 9.65 करोड़ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये ममनून हुसैन का निधन हो गया है। ठीक, ममनून हुसैन का हाल ही में निधन हो गया। और ममनून हुसैन पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा ज़िले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। और ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA की डिग्री हासिल की थी। ठीक, ये जो है भारत के थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ये डेनमार्क ने दिया है। ठीक, और इस समझौते से भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय समझौतों को मजबूती मिलेगी। इसमें कहा गया है कि इससे दोनों देशों के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। और डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। ये यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है कोपेनहेगन है और करेंसी डेनिश क्रोन है। पॉपुलेशन 58.1 लाख है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने। 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं। ये जो है बाबर आजम बने हैं। ठीक, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, हाशिम आमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पछाड़कर पारी के मामले में 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। और पाकिस्तान के कप्तान ने अपनी 81वीं वनडे पारी में अपना 14वां शतक पूरा किया। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज आमला ने पहले यह रिकॉर्ड बनाया था, जिन्होंने इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए 84 पारियां खेली। और वार्नर ने अपना 14वां वनडे शतक बनाने के लिए 98 पारियां खेली थी, जबकि कोहली ने 103 पारियां खेली थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? ये अदानी समूह ने पूरा किया है। ठीक, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स द्वारा किया जाएगा, जो अदानी एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और इस प्रकार कंपनी अब 6 हवाई अड्डों का संचालन करती है। इसमें 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु में 3 हवाई अड्डों का संचालन अदानी समूह पहले से कर रही है, जबकि गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और जयपुर में 3 हवाई अड्डों का भी अधिग्रहण पूरा किया जाना है। ठीक, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत से 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची? ये बांग्लादेश पहुंची है। ठीक, और दूसरा प्रश्न है, पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल, डीप डाइव पूल कहाँ खोला गया है? ये दुबई में खोला गया है। तीसरा प्रश्न है, एनटीपीसी लिमिटेड किस राज्य में 4.75 गीगावाट का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? ये गुजरात राज्य करेगा। चौथा प्रश्न है, किस राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू करेगी? ये केरल राज्य शुरू करेगी। पांचवा प्रश्न है, किसने द ग्रेट बिग लॉयन नामक पुस्तक लिखी है? ये क्रिसिस नाइट ने लिखी है। ठीक, छठा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये हरियाणा राज्य में किया जाएगा। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि देश का पहला अनाज एटीएम निम्नलिखित में से किस शहर में एक पायलट परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दी है? और तीसरा प्रश्न है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने जुलाई 2021 में किस शहर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत की है? चौथा प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का जुलाई 2021 में निधन हो गया? पांचवा प्रश्न है, जुलाई 2021 में राज्यसभा में सदन के लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? छठा प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।